नेक्स्ट बात करते हैं सोलर सिस्टम की। सन एंड इट्स कंपेनियन सेलेस्टियल बॉडीज कॉन्स्टिट्यूट द सोलर सिस्टम। तो देखिए सूर्य और उसके कंपेनियंस कौन है, जो ग्रह हैं उसके साथ चलते हैं, वो क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम। तो 8 प्लैनेट्स, देयर कंपेनियन सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स, मीटरॉइड्स, कॉमेट्स आर द मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम। तो देखिए सोलर सिस्टम में क्या है, 8 तो प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, और उनके साथ उनके अपने अपने सैटेलाइट्स है, जिस तरह हमारा मून सैटेलाइट है। एस्ट्रॉइड्स, मीटरॉइड्स एंड कॉमेट्स क्या है, बीच के कुछ ऐसे पार्ट्स है जो ना ही ग्रह हैं ना ही तारे हैं, बीच में कुछ मास है, हैवी मास है, जो घूमते रहते हैं। इनको डिस्कस करेंगे इसी में आगे। दे ऑल रिवॉल्व अराउंड द सन ऑन द फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स। ये सभी की सभी ये क्या है, सन के द्वारा एक फिक्स रास्ते में, जिसको ऑर्बिट कहते हैं, घूमते रहते हैं। बात आती है एवोल्यूशन ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का जन्म कैसे हुआ। ए क्वेश्चन समटाइम्स अराइजेज इन अवर माइंड, हाउ आर द सन एंड इट्स कंपेनियन बोर्न। देखिए कई बार हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है, सवाल आता है कि सूर्य, सन और उसके कंपेनियन, जिसके साथी जो ग्रह हैं, बाकी जो एस्ट्रॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, ये कैसे पैदा हुए। तो some scientists believe that a giant cloud of gases and dust called nebula appeared moving in the space 4.6 billion of year ago। लेकिन कुछ जो साइंटिस्ट क्या बिलीव करते हैं कि जियांट क्लाउड में बहुत बड़ा एक बादल, गैसेज और डस्ट का, जिसको निबुला कहते हैं, वो अपीयर हुआ, मूव करता हुआ स्पेस में 4.6 मिलियन साल पहले। इट कूल्ड एंड गेन्ड वेरी फास्ट रोटेशन। तो ये क्या हुआ, ठंडा हो गया और उसमें बहुत ज़्यादा फास्ट रोटेशन होने लगी। द 8 balls ऑफ गैसेज ऑफ डिफरेंट साइजेज वर सेपरेटेड फ्रॉम द नेबुला। तो जिसके कारण नेबुला से क्या है, 8 जो ग्रह हैं, जिसको हम कहते हैं, और 8 बॉल्स उसमें से बाहर आ गई। एंड रिमेनिंग सेंटर मास जो नेबुला का था, वो क्या था, एक सन बन गया, स्टार बन गया। तो अदर 8 बॉल्स क्या है, प्लैनेट्स बन गई। तो मीन मान लीजिए जो नेबुला है घूमने लग गया ठंडा होके, तो क्या हुआ, इसमें से 8 तो बॉल्स आ गई बाहर, जिसको हम आज की डेट में प्लैनेट्स कहते हैं, और बीच का सेंटर पार्ट था वो सन बन गया। तो it is believed that satellites were formed when small balls of gases separated from the central mass। तो ये माना जाता है कि जो सैटेलाइट्स हैं वो तब बने जब उनमें से भी छोटी छोटी बॉल्स निकल के बाहर आ गई। अब प्लैनेट्स में भी ऐसी हुआ, बॉल्स थी, उनमें से छोटी छोटी बॉल्स आ गई, उनके आसपास घूमती हैं, जिस तरह के मून है उसको कह दिया हमने सैटेलाइट्स। तो दे बिगेन टू रिवॉल्व अराउंड देयर प्लैनेट्स। अब जो सैटेलाइट्स हैं वो क्या करते हैं, अपने प्लैनेट्स के द्वारा घूमते हैं। तो देखिए वर्ड प्लैनेट जो है ये ड्राइव किया गया है ग्रीक वर्ड से प्लानस, दैट प्लानस थाई विच मीन्स वांडरिंग, जो घूमता रहता है। और सैटेलाइट का मतलब क्या होता है, लैटिन भाषा में सैटेलाइट मीन्स अटेंडेंट, जो कि अटेंड करते हैं किसी चीज़ को, जो कि एक ग्रह के आसपास घूमता रहता है, अटेंडेंट, तो उसको कहते हैं सैटेलाइट। और सोलर का मतलब क्या है, ये लैटिन वर्ड है, सोलारिस से निकाला गया है, इसका मतलब होता है सन, सूर्य। तो बात करते हैं सन की। सन इज ए स्टार, सन एक तारा है। ए स्टार डज नॉट हैव ए सॉलिड सरफेस, इसका कोई सॉलिड सरफेस नहीं है, लेकिन ये बॉल है गैस की, हेल्ड टुगेदर बाय द ओवन ग्रेविटी। इसकी खुद की ग्रेविटी के कारण इसने इसको पकड़ा हुआ है गैस को, लेकिन ये गैस का गोला है। इट जनरेट्स हीट एंड लाइट एंड रेडिएट्स देम इनटू द स्पेस। ये क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी और लाइट पैदा कर रहा है, और इसको रेडिएट मीन्स प्रसार कर रहा है इसका स्पेस में। सन डज नॉट हैव एनी रिंग, सन की कोई रिंग नहीं है आसपास, जिस तरह की बाकी प्लैनेट्स की होती है। इट इज ऑफ द सेंटर ऑफ अवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे सेंटर में क्या है, सूर्य है, सन है। लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल ऑन अर्थ विदाउट द सन इंटेंस एनर्जी। तो अर्थ के ऊपर जो लाइफ है वो सन के बिना इम्पॉसिबल है। सन इज वेरी ह्यूज मास, मच बिगर देन इट्स ऑल कंपेनियन बट टुगेदर। तो देखिए जो सन है बहुत बड़ा मास है इसका, बहुत बड़ा है इसका एरिया है, घेरा है, ये बहुत बड़ा है सभी के सभी ग्रहों से, और उनको इकट्ठा कर ले तब भी उनसे बहुत बड़ा है। इट इज ऑलमोस्ट 1.3 मिलियन टाइम्स बिगर देन अवर अर्थ। तो हमारी अर्थ से ये 1.3 मिलियन टाइम बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ड्यू टू द सन ह्यूज साइज, ऑल मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम आर हेल्ड बाय इट्स ग्रेविटेशनल पुल एंड रिवॉल्व अराउंड इन द रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स। देखिए तो सन के इसी बड़े साइज के कारण, इसी साइज के कारण इसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बहुत बड़ी है, ज़्यादा है, क्योंकि साइज बड़ा है। इसी कारण ये सभी ग्रहों को अपने इर्द गिर्द घुमाता रहता है एक ऑर्बिट में, फिक्स ऑर्बिट में। थ्रू द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर। हमारी अर्थ से अगर हम जाएं सन के पास तो 150 मिलियन किलोमीटर लगेंगे। इट इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ एज कम्पेयर टू अदर स्टार्स। तो सबसे नज़दीक का जो स्टार है हमारी अर्थ के वो क्या है, सन है। रे ऑफ द सन रीच द अर्थ सरफेस इन अबाउट 8 मिनट्स। तो 8 मिनट के अंदर
जो सन की लाइट है वो हमारी अर्थ पे पहुंच जाती है। प्लैनेट्स की बात करते हैं। प्लैनेट्स आर वेरी हेवनली बॉडीज विच रिसीव लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन। तो ग्रह क्या हैं? भारी भरकम बॉडीज हैं जो कि लाइट और हीट किससे लेते हैं? सन से, सूर्य से। दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, उनकी अपनी लाइट नहीं है, वो अपनी लाइट नहीं जनरेट करते। द टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम कितने हैं? 8 हैं, 8 ग्रह हैं। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, अगर सन से दूरी की बात करें तो पहले मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सैचुरन है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। द फर्स्ट 4 प्लैनेट्स जो हैं डिस्टेंस वाइज सन से, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं क्योंकि इनका सॉलिड और रॉकी सरफेस है। एंड 2 अदर आउटर प्लैनेट्स जो कि बाहरले हैं बिल्कुल, जुपिटर, सैचुरन, इनको गैस जिएंट्स, क्योंकि ये गैस के बने हुए हैं। और जो मोर डिस्टेंस सबसे दूर वाले यूरेनस एंड नेपच्यून, ये क्या है? आइस जेंट्स, क्योंकि इनमें गैस बहुत दूरी होने के कारण जम गई है, तो आइस जेंट्स हैं। तो जो पहले 4 वाले हैं वो सेलेस्टियल रॉकी सरफेस वाले हैं, नेक्स्ट 2 हैं वो गैस जेंट्स हैं, लास्ट वाले आइस जेंट्स हैं। तो मरकरी हैज ए थिन एटमोसफेयर, मरकरी का जो एटमोसफेयर है, हवा है, उसमें बहुत थिन है, पतली है। डेज आर वेरी हॉट, उसके दिन वो गर्म होते हैं, लेकिन नाइट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग होता है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम, ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह है, प्लैनेट है। वीनस इज हॉटेस्ट प्लैनेट ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटीज एंड थिक एटमोसफेयर। अब वीनस देखिए सेकंड नंबर पे है, लेकिन ये मरकरी से ज़्यादा इसलिए गर्म है क्योंकि इसका जो एनवायरनमेंट है वो थिक है, तो जितनी रेडिएशन आती है सारी की सारी ये सोख लेता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा गर्म रहता है ये। इट स्पिन्स बैकवर्ड्स, ये उल्टा घूमता है। अर्थ अवर होम प्लैनेट इज द ओनली प्लैनेट विच सपोर्ट्स लाइफ ड्यू टू इट्स ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ हीट, लाइट एंड ऑक्सीजन। जो हमारा अर्थ है ये हमारा होम प्लैनेट है क्योंकि ये सपोर्ट करता है लाइफ को, क्योंकि इसमें जायज़ मात्रा में, ना ज़्यादा ना कम, ऑप्टिमम अमाउंट हीट, हीट भी ज़्यादा या कम नहीं आती, लाइट भी जायज़ आती है और ऑक्सीजन भी है। मार्स जो मंगल है इज नॉन एज अ रेड प्लैनेट, इज अ कोल्ड डेजर्ट, ये ठंडा से एक रेगिस्तान है। देखिए ये पहले मरकरी है, यूनिस विनस है, अर्थ है, मार्स है, ये चारों के चारे पहले वाले सेलेस्टियल बहुत रॉकी प्लैनेट्स हैं। ये क्या है? आइस, अपने गैसेस जेंट्स हैं। ये क्या है? अपने जमे हुए आइस जेंट्स हैं। तो देखिए जो एटमोसफेयर है उसका थिन है, लिक्विड वाटर एग्जिस्ट कर रहा है लॉन्ग ऑन द सरफेस मार्स के। अब देखिए जुपिटर, सैचुरन, यूरेनस और नेपच्यून, इनकी रिंग्स है, देखिए ध्यान से देखिए, रिंग्स है, क्योंकि ये गैस के बने हुए हैं तो रिंग्स तो बनेंगे ऑटोमेटिकली, जब कोई चीज़ घूमेगी तो गैस का फ्लो बनेगा आसपास। तो कैनॉट बी सीन बाय नेक्ड आई, इनको हम ऐसे ही नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए दूरबीन, टेलीस्कोप चाहिए। एटमोसफेयर ऑफ द जुपिटर, सैचुरन, यूरेनस इज मोस्टली किसका बना हुआ है? हाइड्रोजन एंड हीलियम का बना हुआ है। अदर गैसेज भी है इसमें। यूरेनस हैज मीथेन विच गिव्स इट्स ब्लू कलर। नेपच्यून जो है इस सिमिलर इन कॉम्पोजिशन है यूरेनस जैसा ही, लेकिन इसमें जो हीलियम और जो हाइड्रोजन है इसके साथ कुछ हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन भी है। इट आल्सो कंटेन्स हाई प्रोपोर्शन ऑफ द अमोनिया एंड मीथेन, इसमें जहरीली गैस अमोनिया और मीथेन भी है। तो बात करते हैं डू यू नो में, अर्लियर प्लूटो था एक, वो भी एक 9th प्लैनेट था, 9वां ग्रह था हमारा, लेकिन इन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमर्स यूनियन ने, IAU ने क्या किया, एक नई कैटेगरी बना दी, ड्वार्फ प्लैनेट, बोना प्लैनेट, जिससे किया इरिस एंड प्लूटो नाम के जो प्लैनेट्स उनको बोना प्लैनेट कह दिया, मीन्स ये प्लैनेट नहीं है, ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। रिंग्स अराउंड द सैचुरन वर द फर्स्ट सीन बाय गैलीलियो, गैलीलियो ने पहली टाइम सैचुरन के आसपास रिंग देखी थी। ये क्या, एक गैलीलियो कौन था? एक ग्रेट एस्ट्रोनॉमर था इटली का, जिसने अपनी माइक्रोस्कोप से 1610 AD में देखा था। अब देखिए रोटेशन टाइम एंड रेवोल्यूशन टाइम जो 8 प्लैनेट्स का, वो इस तरह से है। मरकरी, ये सैटेलाइट्स बताए, इनका देखिए रोटेशन टाइम, रोटेशन मीन्स खुद के इर्द गिर्द, और रेवोल्यूशन मीन्स सन के इर्द गिर्द। तो ऐसे सन के द्वारे घूमना, और ये है खुद के द्वारे घूमना। तो देखिए सबसे जो कम टाइम लेता है वो लेता है, देखिए इसमें जुपिटर घूमने में अपने द्वारे, और सबसे ज़्यादा टाइम जो रेवोल्यूशन का लेता है सन के द्वारे, वो देखिए इसमें है 165 ईयर्स, जितना दूर है उतना ज़्यादा समय लेता है। और अर्थ हमारी अपने खुद के द्वारे घूमने में 24 डेज लेती है, 24 आवर्स लेती है, और अपने रेवोल्यूशन के द्वारा लिए सन के इर्द गिर्द 365 दिन और 6 आवर्स। तो बात करते हैं अर्थ यूनिक प्लेनेट, एक खास प्लेनेट। अर्थ ऑन विच वी लिव, जिस प्लेनेट पे हम रह रहे हैं उसको हम
क्या है, इसकी थर्ड पोजीशन है हमारी ऑर्डर वाइज सन से। इट रैंक्स इट्स साइज के अकॉर्डिंग ये फिफ्थ नंबर पे है। अर्थ क्या है, इसकी वन जो रोटेशन है क्या करती रहती है, वेस्ट टू ईस्ट ये घूमती रहती है 24 आवर्स में, ये 1 डे होता है इसका। और इसका रेवोल्यूशन जो है सन के अराउंड ये 365 डेज और 6 आवर्स में पूरा करती है एक साल में। तो इन एंशियंट टाइम, पुराने समय में, इट वाज बिलीव्ड दैट द अर्थ इज फ्लैट बॉडी, कि अर्थ जो है फ्लैट बॉडी है। लेकिन 5th सेंचुरी में आर्यभट्ट एक इंडियन एस्ट्रोनॉमर ने बताया कि अर्थ जो है स्पेरिकल शेप की है। अब देखिए, नाउ द फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ जो टेक किए गए थे हमारे स्पेस से, वो कन्फर्म करते हैं कि वाकई जो हमारी अर्थ है वो स्पेरिकल शेप है, गोल शेप की है। अर्थ बजल्स स्लाइटली एट द इक्वेटर एंड फ्लैटन्स एट द पोल्स। तो देखिए, अर्थ जो क्या है, ऐसे गोल नहीं बिल्कुल, ये कही गई कि इक्वेटर पे थोड़ी सी भिड़ी है और ऊपर की तरफ थोड़ी सी फ्लैट है, अंडाकार। नाउ लेट अस लर्न द फेवरेबल कंडीशन जो जिसके कारण अर्थ पे हमारे जो लाइफ है। तो फर्स्ट क्या है, अर्थ जो है रिसीव करती है मॉडरेट हीट एंड लाइट, इसमें जायज़ मात्रा में हीट और लाइट आती है। तो जिसके कारण क्या है, ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना सर्दी होती है, तो सभी तरह का जो जीवन है वो उस पे है। अदर प्लैनेट्स आर आइदर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड, बाकी प्लैनेट्स या तो बहुत गर्म है जहाँ बहुत ठंडे हैं। सेकेंडली, जो 2/3 अर्थ का जो एरिया है वो कवर किया गया है वाटर से। वाटर इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स। तो देखिए, पानी अब पता ही है आपको, वाटर क्या है, ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी है। तो नो लाइफ कैन एग्जिस्ट विदाउट वाटर, तो कोई भी लाइफ बिना पानी के हो नहीं सकती, तो हमारे पास पानी इसलिए लाइफ है। थर्ड क्या रीजन है, अर्थ का जो एनवेल्प है वो एयर का है, तो इसमें कंटेन कर इसमें कई गैसेज हैं, वाटर वेपर्स है, डस्ट पार्टिकल्स है, जो कि हमें सपोर्टिंग लाइफ देती हैं प्लेनेट पे। अर्थ एटमोस्फेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द इनकमिंग मेट्रॉइड्स। जो अर्थ का एनवायरनमेंट है, जो आउटर एनवायरनमेंट है, एटमोस्फेयर है, वो क्या हमें मेट्रॉइड्स मीन्स जो बाहरी भरकम बॉडीज हमारी तरफ अगर बाई चांस ग्रेविटेशन से खींची जाए तो उनसे हमें बचाती है। ड्यूजिनो में है, ऑन सितंबर 24, 2004 इंडिया बिकेम द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड टू रीच द ऑर्बिट ऑफ मार्स। तो हम 2014 में 20 सितंबर को पहले 4th कंट्री बन गए थे पूरे संसार में जो कि मार्स तक पहुंच पाए। एंड फर्स्ट टू अचीव इट इन द फर्स्ट टाइम, और हम पहले नंबर पे हैं पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने पहली बार में ही मार्स पे पहुंचने में सफलता पाई। तो बात करते हैं सैटेलाइट्स की। दी हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड देयर रिस्पेक्टिव प्लैनेट्स आर कॉल्ड सैटेलाइट्स। तो देखिए, जो बॉडीज हमारे प्लैनेट्स के, ग्रहों के, पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमती है उसको सैटेलाइट्स कहते हैं। लाइक द प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स आल्सो डू नॉट हैव देयर ओवन लाइट। तो जिस तरह प्लैनेट्स की लाइट नहीं थी अपनी कोई, तो सैटेलाइट्स भी कोई अपनी लाइट या हीट नहीं है। दे रिफ्लेक्ट लाइट विच दे रिसीव फ्रॉम द सन। वो भी देखिए, जो उनको लाइट मिल रही है सन से, उसी को रिफ्लेक्ट करते हैं। ईच प्लैनेट हैज़ वन और मोर सैटेलाइट्स। सभी प्लैनेट्स के एक या एक से ज़्यादा सैटेलाइट्स मीन उपग्रह हैं, किसको छोड़ के, मरकरी और वीनस को छोड़ के। अबर अर्थ की कितने हैं, 1 सैटेलाइट है। वी कॉल इट मून, इसका नाम हम मून, चंद्रमा कहते हैं। एज ऑफ द 2015 सैचुरन हैज़ 53। अब सैचुरन में 53, जुपिटर में 50, यूरेनस में 27 और नेपच्यून में 13 एंड मार्स के 2 उपग्रह हैं, सैटेलाइट्स हैं, जो इसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो देखिए, ये सैचुरन बताया गया है, जिसके सैटेलाइट्स बताया गया, देखिए अलग अलग ऑर्बिट्स पे ये घूम रहे हैं, कितनी ज़्यादा है इसके रिंग है इसमें। तो मून की बात करते हैं। मून आवर नियरेस्ट कंपेनियन, जो हमारा नज़दीक का साथी है। मून इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू अर्थ। हमारी अर्थ के सबसे नज़दीक जो सेलेस्टियल बॉडी, रॉकी बॉडी है, वो क्या है, मून है, चंद्रमा है। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट 3,84,000 किलोमीटर। तो इतनी दूरी पे जो है हमारे अर्थ से। मून आल्सो रिफ्लेक्ट्स लाइट विच इट रिसीव्स फ्रॉम द सन। तो मून देखिए, वो लाइट को भी रिफ्लेक्ट करता है हमारे अर्थ के ऊपर, जो कि ये अपना सन से लेता है। द मून रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस एंड आल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। तो मून भी अपनी एक्सिस के द्वाले और अर्थ के द्वाले घूमता रहता है, जिस तरह हमारी अर्थ घूमती है। तो पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द मून इन इट्स ओवन एक्सिस एंड रेवोल्यूशन अराउंड द जो अर्थ है वो सेम है। तो एक ही समय पे, उतने ही समय में वो खुद के द्वाले और खुद उतने टाइम में वो अर्थ के द्वाले घूमता है, जो कि 27.3 है। तो 27.3 डेज में ये खुद के द्वाले भी और अर्थ के द्वाले भी घूम जाता है। ड्यू टू सेम पीरियड ऑफ बोथ मूवमेंट्स ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ। तो देखिए, क्योंकि जी एक समय पे इसका देखिए रोटेशन जो खुद के द्वारा घूमना है और रेवोल्यूशन जो अर्थ के द्वारा घूमना है, ये दोनों के दोनों एक ही टाइम पे पूरे होते हैं 27.3 डेज में, इसलिए हम सिर्फ एक ही जो व्यू है इसका देख सकते हैं। द मून हैज़ ए बैरन लैंड। इसकी जो जमीन है वो उपजाऊ नहीं है, उस पर कुछ भी नहीं है, खाली है, उजाड़ है, कुछ भी नहीं है। प्लेन एरियाज हैं, वैलीज है, क्रैटर्स मैंने
वहाँ पे खड्डे से हैं। साइंटिस्ट बिलीव दैट लॉन्ग एगो अर्थ कोलाइडेड विद अनदर स्पेस ऑब्जेक्ट्स एंड रिजल्टेड इन थ्रोइंग ए बिग चंक ऑफ रॉकी मटेरियल इनटू द स्पेस। तो साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि किसी समय पे अर्थ जो थी किसी और बड़े ग्रह से टकराई, जिसके कारण एक बड़ा सा टुकड़ा जो रॉक का था वो हमारे में से निकल के बाहर चला गया, जो कि मून बन गया। मून डज नॉट हैव एनी एटमोसफेयर अराउंड अस। मून के इर्द गिर्द कोई भी एटमोसफेयर नहीं है। इट बिकम्स एक्सट्रीमली हॉट ड्यूरिंग द डे, ये दिन के समय बहुत गर्म होता है लाइट के कारण सन की। एंड एक्सट्रीमली कोल्ड, और बहुत ठंडा होता है रात को शैडो में, ठंड में। द टेम्परेचर में इंक्रीज टू द मोर देन 214 डिग्री सी। दिन में इसका टेम्परेचर 214 डिग्री हो सकता है, और रात को यही -184 बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। थस नो लाइफ कैन पॉसिबली एग्जिस्ट ऑन मून, इसलिए इतने ज़्यादा हाई और लो टेम्परेचर में किसी प्रकार की लाइफ वहाँ पे नहीं होती। नेक्स्ट बात करते हैं फेजेस ऑफ मून में। वी हैव ऑलरेडी लर्नड दैट वन साइड ऑफ द मून गेट्स इल्यूमिनेटेड बाय द सन। जैसे कि हमें पता है मून का एक फेस ही जो है एक समय पे दिखता है, विच इज विजिबल टू अस। तो द पोजीशन ऑफ द मून इन रिलेशन टू द सन चेंजेस एवरी डे। तो जो मून की पोजीशन है सन के अकॉर्डिंग वो बदलती रहती है डेली। When the illumination side of the moon is fully hidden, जब जब पूरा पूरा छिप जाता है तो हम कहते हैं न्यू मून, अमावस्या। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।